का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इनोन्स। इनोन मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बन की ये जो दो वैलेंसी बची है, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एसिड हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन हो गया। इसके देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, एस्टर हो गया। इसको देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एसिड हो गया। इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, एस्टर में भी है और एसिड में भी है। तो हम इस कार्बोनिल ग्रुप पर बेसिकली बात करने जा रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के बीच देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर यहाँ लोन पेयर। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और नॉन बॉन्डेड, ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मिलेंगे। तो बेसिकली अगर आप थ्योरेटिकली इसको कहें कि इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो तीन पॉसिबिलिटी आपको सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। क्योंकि सिग्मा है इसलिए सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी यहाँ होगी। थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूँ। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई भी होगा और पाई स्टार भी होगा। तो पाई से पाई स्टार की भी पॉसिबिलिटी यहाँ होगी ट्रांजिशन की। क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डेड या लोन पर आप इलेक्ट्रॉन भी है, तो नॉन बॉन्डेड जो बॉन्ड नहीं बनाता वो बीच में ही रहता है। तो नॉन बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकता है। तो चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकली संभव है। लेकिन हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार और ये सब जो ट्रांजिशन होते हैं बहुत हाई एनर्जी ट्रांजिशन है। तो बेसिकली लो एनर्जी जो ट्रांजिशन यहाँ दो तरह के आपको दिखेंगे। एक तो होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसमें पॉसिबल होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो होगी वो एन टू पाई स्टार हो सकती है, या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है एन टू सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा। ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। अनसेचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड, तो अनसेचुरेटेड जो अल्फा बीटा कार्बोनिक कंपाउंड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड AX जो हमने लिखा है, इट में भी हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इट में भी एल्किल ग्रुप तो कीटोन हो जाएगा, इसी तरह से आप इसमें OH कर देंगे, एस्टर हो सकता है और कुछ हो सकता है। लेकिन आप इतने पोर्शन को समझिए, इतने पोर्शन को समझिए, इतने पोर्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा होगा, तो इसको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड भी कहेंगे। या ऐसे आप समझिए कि अगर एक नंबर ऑक्सीजन को दीजिए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, तो आप ऐसे लिखिए कि 4 नंबर पर कार्बन है, 3 नंबर पर भी कार्बन है, 2 नंबर पर भी कार्बन है और 1 नंबर पर ऑक्सीजन है। अब कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में पाई बॉन्ड है, ये इस तरह से। अब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 के बीच में भी पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल के साइड वाइड ओवरलैपिंग से बनता है, यह सभी लोग जानते हैं। 1 2 3 4। अब आप देखिए यहाँ कुल मिला करके कितने पी ऑर्बिटल हैं? कार्बन नंबर 1 पर एक पी ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 2 पर एक पी ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 3 पर एक पी ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 4 पर एक पी ऑर्बिटल। तो कुल नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हो गए? 4 हो गए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी 4 होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें आधा बॉन्डिंग कहलाएगा, आधा एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल हो गया पाई 1,
इसके बाद दूसरा ऑर्बिटल होगा, ये 4 ऑर्बिटल हैं। इसमें से ये दोनों ऑर्बिटल जो होंगे, ये दोनों ये होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो दोनों होंगे ये हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी के बढ़ते सीक्वेंस में है। चारों ऑर्बिटल के फेज कैसे होंगे, मतलब 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करने जा रहे हैं तो कैसे होंगे। पहला होगा इन द फेज। देखिए आपको समझना है कि कैसे 4 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो आपको समझना यह है कि चारों इन द फेज ओवरलैप कर सकते हैं, प्लस 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 प्लस। 2 इन द फेज कर सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। 1 इन द फेज कर सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब कोई इन द फेज ना हो, प्लस माइनस प्लस। अब एक चीज आप समझिए, यहाँ चारों पाई 1 में चारों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें कोई नोड नहीं है। लेकिन जबकि पाई 2 में आप जाइए तो देखिए कि ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है ना, 4 नंबर ऑक्सीजन है। तो 2 और 3 के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड है यहाँ इनके बीच में। इसी तरह से आप पाई 3 में जाइए तो देखिए यहाँ ओवरलैपिंग संभव नहीं है, एक यहाँ ओवरलैपिंग संभव नहीं है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ भी, क्योंकि इसका पहले वाले का प्लस है दूसरे वाले का माइनस है, यहाँ भी और यहाँ ओवरलैपिंग संभव नहीं है। तो समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले वाले में अगर नोड के हिसाब से आप देखिए कि कितने नोड होंगे, तो इसमें 0 नोड, इसमें 1 नोड, इसमें 2 नोड, इसमें 3 नोड। इस तरह से आप ऑर्बिटल को अरेंज कर सकते हैं। जो साइन आपने लिखा है उसके अपोजिट वाले में अपोजिट साइन भर दीजिए। सब ऊपर वाले प्लस प्लस है, नीचे माइनस माइनस। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस प्लस। इसी तरह से ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस। इसके बाद यहाँ जो बीच में, ठीक, इसके यहाँ जो बीच में पाई 2 और पाई 2 स्टार के बीच में जो ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल। जो हम लोग लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है वो ऑर्बिटल होगा। अब आप देखिए कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो इनको आप भरेंगे चारों ऑर्बिटल को, चारों इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल में। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, पाई 1 में। दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, पाई 2 में। तो पाई 2 स्टार आपका खाली है और पाई 3 स्टार आपका खाली है। अब यहाँ आपको देखना है, ये एनर्जी का सीक्वेंस है इन ऑर्बिटल्स का। अब आपको देखना यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो पाई 1 स्टार की है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रखने वाला सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, पाई 2 है। इसलिए इस ऑर्बिटल को हम लोग कहेंगे HOMO। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पाई 2 स्टार है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सबसे कम एनर्जी में किसको कहेंगे, LUMO। तो ये हो गया HOMO, ये हो गया LUMO। अगर अब आप इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन HOMO से LUMO में मूव करता है, इसको कहते हैं पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन। दूसरी बात देखिए कि चूंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ, ऑक्सीजन पास लोन पेयर है, तो अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। तो इसलिए आपके पास जो ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आप पढ़ेंगे, इसमें एन टू पाई स्टार पढ़ेंगे, एन टू सिग्मा स्टार पढ़ेंगे। बेसिकली इन दोनों को पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें सिमेट्री की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड का पढ़ते हैं तो। अब फर्क क्या है, इफेक्ट क्या है कॉन्जुगेशन का, अगर कॉन्जुगेशन बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। पहले वाला आप देखिए, जब आपने कार्बोनिल कंपाउंड को, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड को लिया, ये एसीटोन है और ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। और दूसरा हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, ये कॉन्जुगेटेड है। इसका देखिए ये कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेटेड है। PI पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन
कैलकुलेट किया गया तो इसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू आया 187 नैनोमीटर। और जब एन टू पाई स्टार को कैलकुलेट किया गया तो उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू आया 270 नैनोमीटर। ठीक, पाई टू पाई स्टार 187 से कंजुगेशन बढ़ने पर 219 हो गया। एन टू पाई स्टार 270 से बढ़कर के 324 नैनोमीटर हो गया। इट मीन्स कि कंजुगेशन अगर इंक्रीज हो, कंजुगेशन क्या हो, इंक्रीज हो, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देखिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड्स अपॉन एक फैक्टर है एनर्जी गैप बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन HOMO एंड LUMO। HOMO से इलेक्ट्रॉन LUMO में जा रहा है, ये डेल्टा E उसके बीच एनर्जी गैप है। तो इतने अगर डेल्टा E के इज इक्वल टू के H में मिल जाए, इतनी एनर्जी इसको मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अगर एनर्जी नहीं मिले तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। कि क्या फर्क पड़ेगा अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को हम लोग बढ़ाएं। इसको पिछले वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे एन टू पाई स्टार पर क्या फर्क पड़ता है, पाई टू पाई स्टार पर क्या फर्क पड़ता है। पाई टू पाई स्टार जो होता है वो लैम्डा मैक्स उसका बढ़ जाता है, ये मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ। और एन टू पाई स्टार का लैम्डा मैक्स घट जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हमने यहाँ X लिख रखा है। और X की जगह अगर हम हाइड्रोजन ले लें, X की जगह R ले लें, X की जगह OR ले लें या X की जगह OH ले लें, तो यही एल्डिहाइड हो सकता है, यही कीटोन हो सकता है, यही एस्टर हो सकता है, यही एसिड हो सकता है। अगर ये एस्टर हो जाए तो क्या होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और मैंने यहाँ OR लिख दिया तो एस्टर हो गया। तो जब हम लोग एस्टर और एसिड लेते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाती है। रीजन क्या होगा, रीजन ये है कि ये देखिए ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज होने लगता है। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है कि लोन पेयर किस तरह से डीलोकलाइज होता है। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज होगा CH3O माइनस डबल बॉन्ड OR, और ये जब लौटेगा तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ऐसे डीलोकलाइज है। इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, ये पाई डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा सिंगल बॉन्ड, पाई डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम टूट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि इस कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड टूट रहा है। आप देखिए इस डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटने लगती है अगर आप इसके केस में लें तो आप कह दीजिए कि कॉन्जुगेटेड अगर कार्बोनिक कंपाउंड है, अगर एस्टर ले लें तो लैम्डा मैक्स घट जाएगा, OH ले लें तो लैम्डा मैक्स घट जाएगा, जबकि आप एल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू उन लोगों से ज़्यादा आता है। तो ये है कॉन्जुगेटेड इनोन का लैम्डा मैक्स का डिटर्मिनेशन, और कैसे आप कॉन्जुगेटेड इनोन का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करें।